स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? वाटर फ्लोज थ्रू अ होज whose internal diameter is 1 centimeter at a speed of 1 meter per second. What should be the diameter of nozzle if the water is to be emerge at 21 meter per second? अच्छा, ये बात की गई है कि एक होज यानी कि एक पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है और उसका डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर है, इंटरनल डायमीटर। और फिर आगे एक नोज़ल है और यहाँ पे जो वाटर फ्लो कर रहा है यानी कि इस डायमीटर को हम D1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और स्पीड जो है यहाँ पे इसको V1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये गिवन है इस पाइप में, लेकिन आगे फिर एक नोज़ल जो है वो आती है, तो उस नोज़ल में कहा गया है कि उस नोज़ल में स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यहाँ पे जब वो निकलेगा वाटर तो उसकी स्पीड जो है वो V2 है, ठीक है, जो कि 21 मीटर पर सेकंड है। और यहाँ पे वो मतलब पूछा ये गया है कि डायमीटर यहाँ पे क्या होगा, इसका डायमीटर D2 जो है वो क्या होगा इस नोज़ल का। तो ये कंडीशन है हमारे पास। डाटा की तरफ आते हैं। डाटा हमें क्या गिवन है? तो डाटा में हम देख रहे हैं कि डाटा एक तो हमें जो है वो डायमीटर गिवन है D1, पाइप का डायमीटर होज का D1, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ जो स्पीड है जो जिसको हमने V1 का है वो गिवन है V1। और ये कितनी है? ये 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। मीटर पर सेकंड यूनिट है स्पीड के। और अब अगर हम बात करें नोज़ल का डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है। स्पीड यहाँ पे स्पीड को हम V2 रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज करके, ताकि हमें जो है ज़रा मज़ीद क्लियर रहे। V2 जो है ये हमें गिवन है नोज़ल में से 21 मीटर पर सेकंड वाटर की स्पीड है। और डायमीटर हमने उस नोज़ल का फाइंड आउट करना है, इसको D2 से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम जो है वो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करेंगे हम, जैसे कि हमने जो है वो प्रॉब्लम भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे ही जो है वो डिस्कस करना है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास क्या है जी? वो है हमारे पास A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है। और ये ज़रा टू जो है क्लियरली लिख लेते हैं, ठीक है। और अब हम सबसे पहले लेकिन हमें एरिया गिवन नहीं है, हमें डायमीटर गिवन है। स्पीड तो गिवन है लेकिन डायमीटर गिवन है। और हम अगर बात करें एरिया की, सबसे पहले हम एरिया के लिए ही सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एरिया जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। इंटरनल क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आर जो है ये रेडियस है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रेडियस जो है ये रेडियस आर जो है ये डायमीटर से जो है वो रिलेटेड है D/2 से, ठीक है। अगर हम आर का स्केयर लें यानी आर स्केयर इज इक्वल टू, तो इस तरफ स्केयर आएगा पूरी टर्म का, D²/4 हो जाएगा 2 का स्केयर, ठीक है। तो अब अगर हम एरिया की जगह जो है वो यानी कि एरिया में आर स्केयर की जगह D/4 पुट करें, D²/4 पुट करें, तो ए हमारे पास आ जाएगा पाई D²/4, ठीक है। तो ये जो हमने जो है वो डिस्कशन की है एरिया के लिए, हम एरिया के लिए अब यही वाली जो वैल्यूज़ हैं ये यूज़ करेंगे इस फार्मूले में। अच्छा, इस क्वेश्चन को चलें रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई 2। तो अब 2 में से जो है वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे 1 में, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी कि पाई, और क्योंकि A1 है तो यहाँ फिर डायमीटर D1 लेंगे, D1 और इसका स्केयर और डिवाइड बाय 4 और V1, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये हमारे पास आ जाएगा A2 आ जाएगा इस यहाँ पे आ जाएगा पाई, और डायमीटर D2 आ जाएगा, ठीक है, स्केयर डिवाइड बाय 4 इंटू V2, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो है वो 4 भी दोनों में डिनोमिनेटर में है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बाकी चीज़ क्या बच गई? बाकी बच गया हमारे पास जी D1 का स्केयर इंटू V1 इज इक्वल टू D2 का स्केयर इंटू V2। और फाइंड आउट हमने करना है D2
तो फिर मज़ीद मॉडिफिकेशन कर लेते हैं थोड़ी सी जो है वो, यानी कि इसी क्वेश्चन को D2 के लिए। तो फिर हम इसे जो है वो यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो D2 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा। V2 जो है डिवाइड करेंगे कैंसलेशन के लिए, इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा D1 का स्केयर V1 डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, लेकिन हमने स्केयर नहीं, हमने सिंपली डायमीटर फाइंड आउट करना है D2। तो D2 हमारे पास फिर आ जाएगा राइट साइड का फिर स्केयर रूट आ जाएगा, स्केयर रूट ऑफ D1 स्केयर इंटू V1 डिवाइडेड बाय V2। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं D2 के लिए। तो नोज़ल के डायमीटर के लिए तो D2 हमारे पास फिर आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। डायमीटर D1 जो गिवन है हमें, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे स्टैंडर्ड यूनिट्स में। क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे, चले ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो इसका स्केयर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको V1 और V2 से, इस रेशो से। और ये इसमें V1 हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड और V2 है हमारे पास ये पर सेकंड, ज़रा काफ़ी जो है वो ठीक है। और अब V2 जो है हमारे पास 21 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, अब हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों नहीं कन्वर्जन कर रहे। देखें, जो बाकी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे वेलोसिटी की रेशो आ रही है, और क्योंकि हमने किसी और क्वांटिटीज़ के साथ जो है इसको सॉल्व नहीं करना इस यूनिट को, तो क्योंकि ये वाले यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी यूनिट से यही बचेंगे सिर्फ। तो हमने सॉल्व नहीं करना इसको किसी और के साथ, इस यूनिट को किसी और यूनिट के साथ। तो फिर इस तरह से यहाँ पे हमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में ही हम कैलकुलेशन करेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, अच्छा एक तो यहाँ पे ये जो है वो क्लियर कर देते हैं कि ये जो है वो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम जब कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास जो है वो, अच्छा इसको फिर चलें ज़रा जो है वो लिख लेते हैं कि D2 हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 1, अच्छा सेंटीमीटर का स्केयर भी सेंटीमीटर स्केयर ही आ जाएगा, सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई होगा ये यहाँ पे 1/21 से, 1/21 से, यूनिट यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास D2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 0.2। और अगर हम यूनिट को देखें तो यूनिट बचे हैं सेंटीमीटर का स्केयर, और स्केयर रूट से सेंटीमीटर का स्केयर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिंपली सेंटीमीटर में जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये डायमीटर होगा नोज़ल का, 0.2 सेंटीमीटर डायमीटर जो है वो होना चाहिए नोज़ल का। तो तब उसमें से जब वाटर जो है वो फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उसका एरिया कम होना चाहिए। एरिया कम होने के लिए उसका डायमीटर कम होना चाहिए, और डायमीटर कम होना चाहिए तो उसकी स्पीड, वहाँ पे स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। हमने देखा कि पहले स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड थी, और नोज़ल में से गुजरते हुए हमें स्पीड चाहिए 21 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ज़्यादा करने के लिए डायमीटर भी हमें बहुत छोटा करना पड़ेगा ताकि एरिया छोटा हो जाए। तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे प्रॉब्लम, और आई होप कि आपको मज़ीद आइडिया क्लियर हो गया होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का।